धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। Thank you. योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। भरोसा मेरा, मेरा भरोसा है तू। हालेलुया जीसस, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, थैंक यू जीसस। योगी केवल तू, तेरा धन्यवाद हो यीशु। योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू द होली स्पिरिट, हालेलुया, हु हील्स, पवित्र आत्मा जो चंगा करती है। मेरी चंगाई है ये ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पापों की क्षमा है तू, पापों की क्षमा है तू, पापों की क्षमा है तू, पापों की क्षमा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, तेरे नाम की महिमा हो यीशु। योग्य केवल तू, तेरे नाम की जय जयकार। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। भरोसा मेरा, मेरा भरोसा है तू। थैंक यू लॉर्ड, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तू हमारे पापों की क्षमा है, तू अब मेरे गुनाहों की क्षमा है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मुखिया है, मेरा सिरमौर है, मेरा हमदम है, मेरा सब कुछ है, मेरा रब है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू कृपालु, महान, सामर्थी, विलंब से क्रोध करने वाला, तू मेरा है, तू मेरा है प्रभु। यू आर माई लॉर्ड, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, तू
तू मेरा प्रभु है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। यदि तू ना होता प्रभु तो हम ना होते। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज गुड फ्राइडे है और दुनिया के बहुत सारे लोग आज के दिन को बड़ा शोक में मानते हैं। मैं हमेशा एक बात सबको बताता हूं और वो बात ये है कि टुडे इज गुड फ्राइडे। गुड का मतलब होता है अच्छा। आज अच्छा शुक्रवार है, आज बैड फ्राइडे नहीं है, बुरा शुक्रवार नहीं है। बुरा हो तो हम शोक मनाएं, हम आंसू बहाएं, हम अफसोस करें। गुड है, कुछ अच्छा हुआ है तो शोक मनाने का दिन बिल्कुल नहीं है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो उसके बदले में बरब्बा डाकू को छोड़ दिया गया। यीशु का पकड़वाया जाना और बरब्बा डाकू की आजादी, छुटकारा। बरब्बा को मौत की सजा होनी थी, लेकिन जब यीशु पकड़वाया गया उस वक्त बरब्बा छोड़ा गया। वो डाकू था, वो कत्ल करने वाला था, वो झूठ बोलने वाला था, वो दुनिया के तमाम पाप करने वाला व्यक्ति था, लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति था। यीशु के पकड़वाए जाने के साथ बरब्बा का छुटकारा। यदि यीशु मसीह पकड़वाया ना गया होता और यीशु क्रूस पर ना चढ़ा होता तो ना क्रूस की कथा होती, ना आप होते, ना मैं होता, ना इस दुनिया में उद्धार होता। बरब्बा के जीवन में उद्धार, बरब्बा के जीवन में छुटकारा तब आया जब यीशु क्रूस के लिए पकड़वा दिया गया। इट इज अ गुड फ्राइडे। ये एक अच्छा शुक्रवार है। इट इज नॉट अ बैड फ्राइडे। बरब्बा के लिए गुड फ्राइडे था, मेरे लिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि मैं गुनाह में फंसा हुआ था। 17 अप्रैल 1990 को जब यीशु ने, उस यीशु ने जो मृतकों में से जी उठा, कोई और यीशु नहीं, मृतकों में से जी उठा। लखनऊ में एक रस्तोगी परिवार था, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और सब परिवार दिया। उनके पास बच्चे थे, जब दिया तो उन्होंने अपने बेटे का नाम बदल करके यीशु मसीह रख दिया। एक बच्चा वलसाड में है, उसका नाम हमने यीशु मसीह रखा हुआ है।
उसको हमने गुड फ्राइडे की सर्विस में वलसाड बोलने गए थे बहुत साल पहले, तो उसका नाम यीशु मसीह रख दिया था। छोटा सा बच्चा था, उसके क्रूज पे लटकाया था 3 घंटे के लिए, दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक, बल्कि 6 घंटे लटका रहा, क्योंकि हमने 6 घंटे की सर्विस बोली थी गुजरात वलसाड ब्रदरन चर्च में। उसका नाम हमने यीशु रख दिया और आज तक हम उसको यीशु मसीह बुलाते हैं। उसकी शादी भी हो गई। लेकिन 17 अप्रैल 1990 की जो मेरी जिंदगी में आया, वो वाला यीशु था जो क्रूज पे टंगा था, जो सच्चा था, जो परमेश्वर पिता के, स्वर्ग के परमेश्वर सेनाओं का यहोवा का पुत्र था, इकलौता पुत्र था। ये वो वाला यीशु था जो कब्र में दफन किया गया। ये वो वाला यीशु था जिसको मरियम सुबह ढूंढने गई, तो मरियम और पतरस ने पाया कि यीशु तो जी उठा है। ये वो वाला यीशु मेरे जीवन में आया था। यदि वो ना आता तो मेरा उद्धार ना होता, और यदि वो ना होता तो आज सुबह हम इबादत ना कर रहे होते। ये गुड फ्राइडे है, इट इज नॉट अ बैड फ्राइडे। ये शोक मनाने का दिन नहीं है, ये उत्साहित होने का दिन है, जोश में रहने का दिन है। आज परमेश्वर के वचन से मैं एक जगह आपको लेके चल रहा हूं, जो आपको मिलेगी मत्ती के सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसकी 48 आयत। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 48। जी, छोटा बच्चा पढ़ दे। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया उसके पकड़वाने वाले ने यह बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है। उसे देखिए पकड़ लेना। क्या करने आया है, चूमने आया। चूमने के पीछे राज क्या है? चूमने के पीछे राज यह है कि मैं चूम करके तुम्हें धोखा दूंगा। आज गुड फ्राइडे के दिन इस बात को सीख लो, हर चूमने वाला व्यक्ति तुम्हें प्यार नहीं करता। हर चूमने वाला व्यक्ति प्यार नहीं करता। गले लगा करके चूमना, गालों को फेरना, सर पे हाथ फेरना, हर चूमने वाले व्यक्ति की नीयत सही नहीं होती। नीयत में खोट हो सकता है। आज इस बात को सीख लो। ये चूमने आया था। कितने लोग लिख रहे हैं वेरी ट्रू, राइट। बात सटीक है, छोटी है, मायने बहुत बड़े हैं। हर चूमने वाला व्यक्ति तुम्हारा विश्वासी नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, धोखा दे सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। और ये चूम रहा था, और कोई ऐरा गहरा नहीं चूमता। कोई ऐसा नहीं है कि सड़क पे जा रहे हैं और आपको किसी ने चूम लिया। नो, कोई बड़ा क्लोज आ चुका है, कोई खास बन चुका है, कोई करीब आ चुका है, कोई इतने दिल के नजदीक आ चुका है कि वो चूमने की हिमाकत कर रहा है। और आप उसके चूमने को, जब वो चूम रहा है तो आप मना नहीं कर पा रहे हैं। जब वो चूम रहा है तो आप उसको मना नहीं कर पा रहे। कोई इतने दिल के नजदीक आ चुका है, आप मना नहीं कर पा रहे। वो धोखा लेकर के आया है,
उसके चुंबन में धोखा है। और बाइबल क्या बताती है? 49 वर्ष यदि पढ़े जी। वह ये कह ही रहा था हाँ। कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था, हाँ। आया और उसके साथ महायाजकों और 49 और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, और तुरंत यीशु मसीह के पास आकर के कहा, नमस्कार, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। और उसको बहुत चूमा। उर्दू में लिखा खूब चूमा। क्या लिखा है? खूब चूमा। खूब चूमा। देखिए ये जो बात है ना, बहुत चूमा, खूब चूमा, ये बाइबल में सिर्फ 2 जगह हुई है। एक जगह ये है, भाई एक बार चूम लो, हैं? एक बार दूसरे गाल पे चूम लो। अरे भाई तुम तो चूमते ही चले जा रहे हो, कितना नजदीक होगा, कितना नजदीक आ चुका है, चूमते ही चला जा रहा है। दूसरी जगह बाइबल में जहां चूमा गया है, बाइबल बताती है उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप के घर वापस आया, गंदा था, सुअर के बीज से आया था, भूखा था, बदबूदार था, कीचड़ में से आया था। अब सुअर सोफे पे तो बैठते नहीं है, गंदी जगहों में बैठते। आप उन्हें नहला दीजिए, बढ़िया परफ्यूम लगा दीजिए, वापस कीचड़ में, गंदगी में से आया था, सुअरों का खाना खाना चाहता था। वो मटर की फली भी सुअरों की नहीं मिलती थी उसको, सुअर नहीं खाने देता है। आप सुअर को जो डाल दीजिए, सुअर झपट झपट के आपस में खाएगा, अपने सर से लड़ता जाएगा और छीन छीन के खाएगा, लेकिन मनुष्य को नहीं खिलाएगा। ये सुअर का काम होता है, खराब कर देगा, छितरा देगा, बर्बाद कर देगा। वो सुअर है जो खाने के सामान को छितरा देगा, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा, सड़ने देगा, बसने देगा, उसमें बसाहट आ जाएगी, लेकिन वो किसी दूसरे को खाने नहीं देगा। ये सुअर है, ये खाना चाहता था, सुअर खाने नहीं देते थे, बाइबल बताती है। ये उन फलियों को खाना चाहता था और सुअर खाने नहीं देते थे। ऐसी जगह से ये बेटा उठ करके बाप के घर आया है। बाप ने बदबू का जो उसके शरीर से आ रही थी, बाप ने उस गंदगी का जो उसके शरीर से लगी हुई थी, बाप ने इनमें से किसी बात का ख्याल नहीं किया। बाइबल बताती है बाप ने गले लगाया और उसके गालों को खूब चूमा और खूब चूमा और खूब चूमा। और बाप ने बेटे से ये नहीं कहा कि पहले नहा के आओ उसके बाद चूमूंगा, पहले पियर सोप से नहा करके आओ उसके बाद चूमूंगा। नो, बाप ने बेटे से ऐसे नहीं बोला। बाप को मालूम था मैं अपने चूमने से इसकी गंदगी को साफ कर दूंगा, मैं इसको चिपकाऊंगा। बाप बड़ा व्यक्ति था, परफ्यूम लगाया करते थे बड़े व्यक्ति, मैं इसको चिपकाऊंगा और मेरे चिपकाने से इसकी बदबू जाती रहेगी। लेकिन ये व्यक्ति जो यीशु का चेला है, ये यीशु को चूमने आया है, बाप अपनाने आया था, बाप ने अपनाने के लिए चूमा था, बाप ने गंदगी को छुड़ाने के लिए चूमा था। लेकिन इस व्यक्ति ने यीशु को चूमा, यीशु को पकड़वाने के लिए, धोखा देने के लिए। हर व्यक्ति जो आपको चूम रहा है, हर व्यक्ति जिसको आप अपने आप को चूमने की परमिशन देते हैं, वो आपका विश्वासी नहीं हो सकता, वो विश्वासघाती भी हो सकता है। और जो चूमने वाला व्यक्ति है वो दिल के कहीं नजदीक होता है। आपके गालों को चूमने की हिम्मत, आपके माथे पर चूमने की हिम्मत, आपके हाथों पर चूमने की हिम्मत सिर्फ वो कर सकता है
जो व्यक्ति आपके नजदीक आ चुका है, आपके दिल के नजदीक आ चुका है, और आप उसे परमिशन देते हैं। जब माथे पे चूमा जाता है तो अभिषेक के लिए चूमा जाता है, अनॉइंटिंग। जब गाल पे चूमा जाता है तो प्यार प्रकट करने के लिए, और जब कोई आपके हाथ पर चुम्मा दे तो वो रेस्पेक्ट दे रहा है, वो आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, वो आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, वो कह रहा है अपना हाथ मेरे सर पे रख दो। हर व्यक्ति जो आपको चूम रहा है, यहूदा ने यह किया। उसने, देखिए, चूमने आया था, लेकिन किनको साथ लेके आया था? 47 वर्ष जी। वह ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा हाँ? जो 12 में से एक था, जो यहूदा जो 12 में से एक था, आया। चेला था। कौन था? चेला। 12 में से एक था। 24 घंटे यीशु के आगे पीछे मंडराने वाले लोग। 24 घंटे कोई छाती पे सर रख के सो रहा है, कोई हाथ पकड़ के चल रहा है, कोई यीशु का ऐसे ऐसे कर रहा है। 24 घंटे यीशु के इर्द गिर्द मंडराने वाले लोग। हर व्यक्ति जो यीशु के इर्द गिर्द मंडराता दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति जो बाइबल के इर्द गिर्द मंडराता दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति जो बाइबल की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हर व्यक्ति जो बाइबल की बात बात में बाइबल की वर्ष बता रहा है, जरूरी नहीं कि वो यीशु का भी वफादार हो। जरूरी नहीं, इस बात को जान लो, जरूरी नहीं कि वो यीशु का वफादार हो, क्योंकि यह भी तो यीशु के इर्द गिर्द रहने वाला था। 12 में से एक था, चूम रहा है। देखिए यीशु के पास आने का तरीका देखिए जी। आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों की पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़। महायाजकों, देखिए महायाजक आए हैं इसके साथ। एक नहीं, ढेर सारे महायाजक और एल्डर्स। महायाजक और एल्डर्स साथ में आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? क्या सब चूमने आए हैं? क्या बताने आया कि ये रब्बी है जिससे मैं प्यार करता हूं? देखिए वो लोग क्या लेकर के आए हैं जी। तलवारें। वे क्या लेके आए थे? तलवारें और और लाठियां। भाई कमाल है। तुम्हें हम चूमने आए हैं, तुम्हें हम चूमने आए हैं, लेकिन तलवारें और लाठियां साथ लेकर के आए। हम तुम्हें चूमने आए हैं, हम तुम्हें प्यार करने आए हैं, लेकिन तलवारें और लाठियां कौन लेके आया? तलवारें और लाठियां। तलवारें और लाठियां उस जमाने के रॉयल प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ प्रीस्ट कौन लेके आया? उस जमाने के प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ प्रीस्ट। उन्हीं के साथ तो जाके सौदा किया था, उन्हीं के साथ तो जाके। आज कुछ महायाजक अपनी याजकी तलवार और लाठियों के जोर पर किसी यीशु की सौदा करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर के याजकी चला रहे हैं। हाई प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्ट परमेश्वर का वचन लेकर के नहीं आए, लाठी और तलवारें लेकर के आए। हर व्यक्ति जो तुम्हें प्यार करता है, जो चूमता है, वो तुम्हारा सगा नहीं है।
ये हुआ क्यों सब कुछ? ये सब कुछ हुआ क्यों? हमें ये जानने की जरूरत है कि ये सब कुछ हुआ क्यों। बाइबल बताती है, अगर हम उसकी मत्ती 26 की 56 वर्ष पढ़े, मत्ती 56 द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 56 जी। परंतु ये सब इसलिए हुआ परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन की कितने भविष्यता है? भविष्यताओं बहुत सारे भविष्यताओं ने यह भविष्यवाणी करी थी। यशाया ने करी थी, डैनियल ने करी थी, जकरिया ने करी थी कि यीशु को उसका चेला चूमेगा। कई बार भविष्यवाणी करी जाती है, चेतावनी दी जाती है, देखो ये संगति सही नहीं है, ये दोस्त सही नहीं है, ये लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए सही नहीं है। लड़की कहती है मैं नहीं मानूंगी, लड़का कहता मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, और उसके बाद अपनी जिंदगी नरक कर लेते हैं। ये दोस्त सही नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई चौपट हो रही है इस दोस्त के कारण, हम नहीं मान रहे हैं। ऑफिस में ये दोस्त तुम्हारे चूमता है, लेकिन पीछे चुगली कर करके तुम्हारे प्रमोशंस रोक रहा है, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी सेट करा रहा है। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर, हम तो बिजनेस इसी के साथ करेंगे। कितने लोगों को हम रोज बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, चेतावनी देते हैं, बाद में खबर यही आती है कि जो चूम रहे थे उन्होंने लाठियां और तलवारों से उनकी जिंदगी छिन्न और भिन्न कर दी। जब आपको चेतावनी मिल रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, एंड इट वॉज योर चॉइस, नॉट बाय डिफॉल्ट। यहां भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। देखिए, मैं भविष्य और कई भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग समय पर, कई भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी करी अलग अलग वक्त पे। एक ने नहीं, कईयों ने। जकरिया में देखते हैं, देखिए जकरिया ने क्या कहा जी। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत जी। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 13 वर्स 7 जी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। सेनाओं के यहोवा की, किसकी? सेनाओं के किसकी? सेनाओं का यहोवा। जकरिया नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं जकरिया। लोग मुझसे कहते हैं ब्रदर दुआ कर दीजिए, खुदा हम अपनी इस बेटे का शादी करना चाहते हैं, बता दीजिए लड़की सही रहेगी। हम प्रार्थना करते हैं, उसका नाम बताते हैं, देखो भैया तुम्हारी जिंदगी में ये लड़की जो है तुम्हारे लड़के को नौकर से भी नीचे कर देगी। अगर हमने ऐसी बात बता दी, या हम कहेंगे भाई दुख भरी जिंदगी रहेगी, या हम कह देंगे परेशानी रहेगी, और हम कहेंगे भाई अच्छी रहेगी, तो अच्छी रहेगी तो खुश हो जाते हैं, अच्छी रहेगी तो गदगद हो जाते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। अगर ब्रदर ने थोड़ा अच्छा नहीं बताया, थोड़ा अच्छा नहीं बताया, तो नाखुश हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। अच्छा और देख लीजिए, अच्छा ऐसे करके देख लीजिए। भाई कैसे करके देख ले? जकरिया ने क्या कहा? उसने कहा, जकरिया ने कहा मैं नहीं देख रहा हूं। जकरिया ने क्या कहा? मैं नहीं देख रहा हूं। सेनाओं के यहोवा ने ऐसा कहा, स्वर्ग के परमेश्वर ने ऐसा कहा, मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं देखूंगा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ये वाणी है जी। हे तलवार, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध। चरवाहा, हम गीत गाते हैं, यीशु है चरवाहा,
कोई घटी मुझे ना होगी। गाते हो ना, यीशु मेरा चरवा, ज़बूर 23, भजन संहिता 23, साम 23। यीशु मेरा यहोवा मेरा चरवा, मेरे चरवाहे पर तलवार। ये क्यों हुआ? ये चूमने का प्रोग्राम, ये चूमने का कॉन्सर्ट क्यों हुआ? आतिशबाजी हुई है चूमने की, खूब चूमा, खूब चूमा, खूब चूमा, बहुत चूमा, आतिशबाजी हुई है, बहुत चूमा। ये इसलिए हुआ क्योंकि पीछे से तलवार आ रही है। ये इसलिए हुआ कि पीछे से लाठियां आ रही थी। और जकरिया ने यह बात इस चूमने के कार्यक्रम से सैकड़ों साल पहले लिख दी। सैकड़ों साल पहले ये बातें लिख दी। सेनाओं के यहोवा की वाणियां है तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध। अर्थात मेरा स्वजाति है, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, मेरी आत्मा से निकला है। सेनाओं का यहोवा कहता जो मेरा स्वजाति है, जो मेरी आत्मा में से निकला है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की रूह से पैदा हुआ, जो मेरा स्वजाति है, हाँ, उसके विरुद्ध चल। हम बता देते भैया देखो ऐसा है, पटेगी नहीं, पटरी नहीं खाएगी। तुम्हारा लड़का ईस्ट बोलेगा कि पूरब की ओर चल रहा है, तो तुम जिस लड़की को पसंद कर रहे हो वो ईस्ट कभी नहीं बोलेगी। वो वेस्ट बोल सकती है, वो नॉर्थ बोल सकती है, वो साउथ बोल सकती है, और थोड़ी सी ज्यादा तेज हुई तो वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से भी बोल सकती है। थोड़ी ज्यादा तेज हुई तो वो ऐसा रास्ता दिखाएगी कि तुम चक्कर खा खा के गिर जाओगे। लेकिन नहीं सुनते, अपने बच्चों को तलवार पे रखते हैं, खुद के जीवन को तलवार पे रखते हैं। ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, भविष्यवाणियों के पूरे होने का शुक्रवार है। वो भविष्यवाणियां जो यीशु के लिए करी गई, उनके पूरे होने का शुक्रवार है। ये गुड फ्राइडे है, ये बैड बिल्कुल नहीं है। शोक, संताप, अफसोस, रोना, पीटना। हम एक चर्च में गए, वहां गुड फ्राइडे की सभा हमको बोलनी थी। 7 वचन बोलने थे जो क्रूज पर से बोले जाते हैं। हमारे सरमन से पहले एक महिला को, बुजुर्ग थी, उनको खड़ा किया गया। वो 93 साल की थी। उनसे कहा वो प्रार्थना करेंगी, और वो छाती पीट पीट के, रो रो के, हाय रे मेरा यीशु मर गया। वो ऐसी ही प्रार्थना कर। उन्होंने 45 मिनट की हाय हाय तौबा, छाती पीटने का कार्यक्रम किया। हम तो उनके छाती पीटने से डर गए। हमारा दिल बहुत नाजुक है, बहुत कमजोर है। हमको बताना पड़ा, भैया गुड फ्राइडे है, बैड बिल्कुल नहीं है। हाय हाय मत करो, तौबा मत करो, छातियां मत पीटो। जोश, जोश, जोश होना चाहिए। यदि यीशु सलीब पर ना चढ़ा होता तो ना तुम होते और ना हम होते, क्योंकि हम दोनों सलीब की कथा से जुड़े हुए हैं। मैं दुआ करने जा रहा हूं, एक बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आज शाम 5 बजे से आप क्रूज की 7 वाणियां मेरे द्वारा सुनेंगे। शाम 5 बजे से लाइव
क्रूस की 7 वाणियां बिल्कुल नए तरीके से आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। क्रूस पर से वो 7 वचन जो यीशु ने बोले, मैं ठीक 5 बजे शुरू करूंगा, एंड इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। अपने पानी वानी की बोतल साथ लेके बैठिएगा। अगर आप चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो वो भी साथ लेके बैठिएगा, बिल्कुल संकोच मत करिएगा और क्रूस की 7 वाणियों का आनंद लीजिएगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, तू महिमा का परमेश्वर है। यदि फ्राइडे गुड ना होता तो हम ना होते, हम सब ना होते, क्योंकि हम तो क्रूस की कथा और तेरे खून में रिश्तेदार हैं, हिस्सेदार है, रिश्तेदार है। हम आपस में जुड़े इसीलिए हैं क्योंकि हमारे बीच में तेरा क्रूस और क्रूस से टपकता हुआ खून है। यीशु के नाम में कहते हैं, आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है जिस पे आप हमसे प्रेयर करवाते हैं, कॉल करते हैं। कोई काउंसलिंग चाहिए उसके लिए आप कॉल करते हैं। 9411958464 वो नंबर है जिसपे हमारा गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप हमें अपने दान, दशवान, धन्यवाद की भेंट, 40 बच्चे अनाथ, यदि आप उनकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का खर्चा किसी तरीके से संभव हो और आप हमारी मदद करना चाहते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। उस पर आपको अकाउंट नंबर चाहिए तो प्लीज कॉल करके मांग सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज शाम 5 बजे बहुत सारे लोगों को बताइए, बहुत सारे लोगों को लाइव जुड़िए। लाइव जुड़ने में जो आशीष है वो कहीं नहीं। 7 वचन क्रूस के आज शाम 5 बजे संजय गुप्ता फेसबुक पेज पे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हालेलुया।